Hello dear students, welcome all. So today we are going to discuss about contact and non-contact forces, and my today's topic pertains to class 8. So yesterday we were discuss about force and how can force to be done. So our today's topic is contact and non-contact force. So let's get started. What is contact force and non-contact force? First of all, let me tell you what is contact force. So contact forces are the forces which are in touch. So conटैक्ट फोर्सेस का मतलब होता है जो आपस में टच में होते हैं, ठीक है, कंटैक्ट में होते हैं. एंड देयर आर सम फोर्सेस विच एक्ट इन द कंटैक्ट फोर्स, दैट इज मस्कुलर फोर्स एंड द फ्रिक्शन. ठीक है. So muscular forces are the forces resulting due to the action of muscles known as the muscular force. So muscular muscles means your biceps, your triceps, which helps your body to move. The muscles which are attached to your bones, that helps your body to move. And with the help of these muscles, we are going to perform our day-to-day actions, and that force is known as muscular force. मस्कुलर फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जब भी हम कोई काम करते हैं तो मसल्स के थ्रू हम जो है कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं, उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विल टेक द एग्जांपल ऑफ वेट लिफ्टिंग. आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग में बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं ये गेम खेलते हैं वेट लिफ्टिंग का, और इसमें क्या करते हैं, अपनी आर्म से वो डिफरेंट जो है वेट का जो लिफ्ट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, वो इसमें जो है वो अपने हाथों से अपनी मसल्स के बलबूते पे उस वेट को उठाते हैं. ठीक है. दैट मीन्स द फोर्स विच दे आर अप्लाइंग ऑन दैट लिफ्टर, दैट्स कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. अपने मसल्स के फोर्स पे ही वो उस वेट को उठा पाते हैं. दैट फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. द फोर्स दे आर अप्लाइंग ऑन द वेट ऑन द लिफ्टर दिस कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. ठीक है. And this force helps the body of an individual to move out. Second thing, friction. What is friction? The force which opposes the motion of any object. Frictional force acts between the surface of the feet and the ground. So first of all, let me tell you what is friction. Friction means when we drive the car, when we ride the bicycle, when we walk on the ground, that means there is a friction between the vehicles and between the ground. एंड फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस डायग्राम, इफ यू सी द डायग्राम, if I walk on the road on this side, you will say this is the friction always moves to the opposite of the direction. मैं अगर यहाँ से चल रही हूँ, फोर्स को पुश यहाँ से कर रहे हैं, और फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. दैट्स वाई हम कहते हैं कि फ्रिक्शन जो है ये एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है, उसके अपोजिट में चलता है. ठीक है. और फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये एक तो सरफेस के बीच में होता है और ग्राउंड के बीच में होता है. अगर गाड़ी की बात करें हम, तो गाड़ी के टायर्स के बीच में और ग्राउंड के बीच में. अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल जब हम राइड करते हैं तो साइकिल के टायर्स और ग्राउंड के बीच में. ठीक है. दैट मीन्स हम अगर चले ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन हमारा अपोजिट होगा और हमारा मोशन आगे की तरफ होगा. ठीक है. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटैक्ट फोर्सेज. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज नॉन कंटैक्ट फोर्स. ऑब्वियसली नॉन कंटैक्ट फोर्सेज आर द फोर्सेज विच आर नॉट इन टच, जो टच में नहीं होंगे. And we have some examples here. We have some forces which belongs to non-contact forces are gravitational force, magnetic force, electrostatic force. So gravitational force doesn't require any contact between the objects to act. Gravitational force जो है इनको भी contact करने की ज़रूरत नहीं होती. That's why ये non-contact force में आता है. For example, if you take an example of the sun and the solar system, हमारा जो पूरा solar system है, जब भी हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं हमारे सन के इर्द गिर्द, हमारा अर्थ जो है रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द, तो आप देखते होंगे कि कोई किसी थ्रेड के, नॉट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, दे आर मूविंग अराउंड द सन. सो इनका क्या है, आपस में ये कोई कंटैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे प्लैनेट्स जो है सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं. इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ मून विच इज अ नेचुरल सैटेलाइट, इवन मून कैन रिवॉल्व अराउंड द सन विदाउट एनी फोर्स. सो दिस लाइज इन द नॉन कंटैक्ट फोर्स. कोई थ्रेड नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है जिससे ये बंधे होते हैं तो ये मूव करते हैं विदाउट एनी कंटैक्ट. दे आर मूविंग
they are revolving around the sun. नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट रिक्वायर एनी कंटैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स टू एक्ट. इवन मैग्नेटिक फोर्स जो है उसे भी कोई कंटैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक ए मैग्नेट एंड आप देखते होंगे मैग्नेट विल अट्रैक्ट ऑल द मैग्नेटिक मटीरियल्स टुवर्ड्स इट. मैग्नेट में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, जिससे वो मैग्नेटिक मटीरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. आप लाइक पोल्स को रखेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक पोल्स को रखेंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स को रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे. सो ये कैसी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक, ऐसा फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण मैग्नेट जो है तमाम मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है. और यहाँ पर भी मैग्नेट को कोई भी कंटैक्ट फोर्स की जरूरत नहीं होती. दैट्स वाई दिस ऑल्सो लाइज इन द नॉन कंटैक्ट फोर्स. दे आर नॉट इन टच. थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट डजंट रिक्वायर एनी कंटैक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स टू एक्ट. और एक और फोर्स ऐसा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसे भी किसी भी कंटैक्ट की जरूरत नहीं है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉम की बात लेंगे, कंघे की बात लेंगे, आपने देखा होगा अक्सर हम अपने घरों में या अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी करते हैं, कॉम को अपने हेयर पे रब करके हम उसे पीसेस ऑफ पेपर के साथ के नज़दीक ले जाते हैं. और हम क्या देखते हैं कि पीसेस ऑफ पेपर जो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है और हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, व्हाट इज दिस. हमें लगता है कि कोई मैजिक हो रहा है, बट दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द कॉम. और वो क्या होता है, वो चार्ज जो उस कॉम के ऊपर होता है उसके कारण ही पेपर ऑफ पीसेस जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट डजंट रिक्वायर एनी कंटैक्ट. इसे भी कंटैक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है. और विदाउट एनी कंटैक्ट ये जो है पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है. सो दीज all forces, gravitational forces, magnetic forces and even electrostatic force lies as examples of non-contact forces. So dear students, this is enough for today. Here I conclude my today's topic. Hope you will revise all the topics at your home. Till then, take care and thank you.